तनवीर क्विकली मैं जिससे पहले कि बांग्लादेश मैच पे जाऊं, वेरी बिग विकेट, बिकॉज लग ये रहा था कि मुशफीक ऐसे प्लेयर हैं जो इस टोटल को आगे तक ले जा सकते हैं और एक आखिरी रिकॉग्नाइज बैट्समैन बचे थे और अगेन द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर प्रोड्यूस्ड अ टाइमली विकेट, हारिस रऊफ आए और टीम को ब्रेक थ्रू दिला कर दिया। देखें, हारिस के बारे में हम ये भी कभी कभार कहते हैं कि रन्स बहुत देते हैं, लेकिन आप उसके साथ देखें विकेट्स भी बहुत लेते हैं, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है जो हमेशा विकेट लेने वाला बॉलर हो, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट बॉलर है, क्योंकि वो 150 पे जाते हैं। वो कोई 125-30 वाले बॉलर नहीं है कि वो उनका काम है रन्स रोकना। वो रन्स देंगे भी और विकेट भी लेंगे, और हमेशा ऐसे बॉलर्स को उसी टाइम लाया जाता है जब आपसे विकेट्स नहीं गिर रही होती। तो कोशिश ये होती है कि ऐसे तेज़ फास्ट बॉलर्स को लाया जाओ। और मैंने कल या परसों के शो में ये भी बात की थी कि ऐसी पिचेस के ऊपर आपके पास अगर 150 वाला बॉलर है तो वो आपको विकेट्स दिला सकता है, क्योंकि इस पिच के ऊपर अगर आप हिट कर रहे हैं, पिच को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है इस पिच के ऊपर। आपने देखा कि हारिस रऊफ की पेस की वजह से इन्होंने आगे बॉल पिच किया था, ऑलमोस्ट आगे था, जिसकी वजह से उसको शॉट छक्का लगाने की कोशिश की मुशफिकुर रहीम ने, लेकिन गेंद पेस की वजह से वो उनका एज लगा और वो आउट हुए। तो ज़्यादातर ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आपके पास तेज़ फास्ट बॉलर्स हैं तो वो आपको फिर विकेट्स दिला सकते हैं। 27वें मैच में उनकी 50 विकेटें भी हो गई, थर्ड फास्टेस्ट हैं और यकीन तौर पर 27 मैचों में 50 विकेटें कंप्लीट की हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए शाहीन के होते हुए, नसीम के होते हुए बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ एक बॉलर पर रिलाई नहीं कर रहे, या आप कहें कि जी हमारे पास शायद कोई एक ही जेन्युइन फास्ट बॉलर है। इसीलिए शायद दुनिया डरी हुई है कि अगर आप हारिस से बचेंगे, नसीम से बचेंगे, तो शाहीन ऑब्वियसली आपको आउट करते हैं। और एक और विकेट बल्कि आप देखिए, हमने बात की तो मुझे लग रहा है कि अब वो शायद, मुझे लग रहा है हमने बात करते वो तो देखा नहीं, तो शायद ये हैट्रिक चांस होगा मेरे ख्याल में, इसको कंफर्म करते हैं कि तनवीर अगेन मैच टर्निंग ओवर, उन्होंने पूरा मैच ही यहाँ पे तब्दील कर दिया। लग रहा है बांग्लादेश अब टोटली इस मैच से मुझे आउट होता दिखाई दे रहा है। 190 फॉर 8 सडनली इन 2 बॉल्स 2 विकेट्स। ये तो खैर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई है, लेकिन बात ये है कि अगर बांग्लादेश, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की ऐसी टीम नहीं है कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सके। अगर बांग्लादेश की टीम 270-280 भी करती तो रन चेज आराम से होते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। ये जिस तरह पिच है, प्रॉपर बैटिंग पैराडाइज ये पिच है, हमारे प्लेयर 270-80 रन भी आराम से कर लेते। खैर वही बात है कि इस पिच के ऊपर आपके पास अगर तगड़ा फास्ट बॉलर है रिवर्स स्विंग के साथ, पेस के साथ, उसको खेलना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल 190 फॉर 8 और हारिस रऊफ की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और उन्होंने इस मैच में मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत अगर बांग्लादेश सोचा था फाइटिंग चांस है तो उसको एंड कर दिया है मुशफिकुर रहीम, और फिर उसके बाद अगली गेंद पर एक और विकेट हासिल करके। नाउ कमिंग बैक टू अफगानिस्तान श्रीलंका, बाज़ेद खान कह रहे हैं कमेंट्री में, पूरी दुनिया सुन रही है कि अगर आपकी विकेट गिर भी गई, राशिद खान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उनको भी पैगाम नहीं पहुंचा। मुझे याद पड़ता है मार्क बाउचर ने 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इसी तरह डॉट बॉल खेली थी, बारिश हो गई थी, और उसके बाद अगर वो सिंगल बनाते तो वो पहुंच जाती। ये बहुत बड़ा एक वाकया है, उसकी याद कल ताज़ा हो गई। ये कैसे हो सकता है तनवीर के हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर आपने जो है वो चौका लगा दिया या 100 आपने 37.4 में 295 भी कर लिए, यू कैन स्टिल थ्रू। पर अफगानिस्तान को ये बात नहीं पता। तनवीर आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल पाकिस्तान भी, ये किसकी जिम्मेदारी थी? अच्छा मुझे ये बताएं कि 37 ओवर 37.1 में 292 पे क्लियर था मैच उनका, क्योंकि उस वक्त रन रेट वो एक्सीड कर रहे थे, बट एक चौका लगा के चूंकि एक हाथ गई दी हुई है तो आप फिर भी एक्सीड कर जाते। अफगानिस्तान को ये रूल नहीं पता था, नहीं तो या सिनेरियो नहीं पता था। मुझे हैरत है कि जब इस किस्म की चीजें आती है तो उनको रूल्स वगैरह तो पूरे पता होने चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है तनवीर? ये मैच रेफरी बताएगा या आपका एनालिस्ट हो जाएगा? पता होना चाहिए। ऑफिशियली कौन बताता है ये सिनेरियो है? जैसे डकवर्थ लुईस मैथ्यूज, ये तो आईसीसी मैच रेफरी की तरफ से आता है ना। ये तो टीम एनालिस्ट है जो उसको गैदर करता है। जाहिर सी बात है, ये सब चीजें आपको पहले से पता होती है। अब मुझे ये बताएं, ये जो चीजें, ये जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये सिर्फ मैच के दौरान नहीं हुई ये चीज, ये आपको एक दिन पहले से पता है कि अगर आप इतने रन्स करेंगे तो आपने इतने माइनर एक दो चीजें ऐड होनी थी। ठीक है, आपने खास तौर पर मेरा सवाल आपसे कि खास तौर पर जब आपको ये पता था कि आप एक आध बॉल से टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे तो फिर तो आपको बड़ी अच्छा, मैं बड़ा हैरान हो रहा था जब फारूकी, अब पता नहीं फारूकी की किस्मत बहुत खराब है, चाहे वो बॉलिंग करने आते हैं मैच हार जाते हैं, वो ओपोनेंट को जब बैटिंग करने आते हैं मैच हार जाते हैं। इसमें मेरे ख्याल में बैटिंग की अगर बात करें तो फारूकी एक आदमी चीज और नोट की, शायद एक टेलेंडर अगर फुल टॉस मिले तो ऐसे ही मार देता है, नहीं तब भी नहीं मार रहे थे। नहीं वो ना वो मैं हैरान उस वक्त हुआ कि जब फारूकी बैटिंग करने आए। अच्छा एक होता ना कि आपकी एक सोच होती यार कि रोको और भागो, बिल्कुल। अच्छा राशिद भी नहीं थी, राशिद खड़े हुए थे। अच्छा राशिद आपने अगर देखा जब वो विकेट गिरी 37.1 पे, जब नहीं मैच जीते, राशिद खान ने थिंक किया, जो उन्होंने बोला भी शायद ट्वीट में उनके नजर आ रहा है,
उन्होंने कहा मैच हार गए, तो वो हाँ। बिल्कुल डाउन हो गए। तो ये जो चीज है, ये जो भी प्लेयर अंदर आ रहा है बैटिंग करने, ये बहुत मतलब कोई कमेंट्री भी नहीं सुन रहे थे ये मैच की, नॉर्मल क्योंकि सिचुएशन बादल खान तो इस ओवर से पहले बता रहे हैं। वो हो सकता है ड्रेसिंग रूम में टीवी पड़ा होता है ना, कभी कभार म्यूट लगाया हुआ म्यूट होता होता है, है, आपने उसकी तो आवाज सबक ये सीखा है कि आइंदा ड्रेसिंग रूम में यार टीवी म्यूट ना करें। आप कमेंटेटर पे जा क्यों रहे हैं, आप आपको पता टीवी होना पे जा चाहिए, भी क्यों रहे हैं, officially आपको पता ऑब्वियसली लगे। पता होना चाहिए आपके लिए ये टूर्नामेंट मैच इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अच्छा हुआ ये, जब ये फारूकी बैटिंग कर रहे थे तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था, मैंने बोला यार एक बाउंड्री तो चाहिए सिर्फ, फुल टॉस मिली पहले। ठीक है, अगर सिंगल लेके राशिद खान को दे दो, धनंजय सामने बॉलिंग कर रहा है, राशिद मैच खान तो जीतते ही ऐसा ना, है, उसने छक्का लगा 2 देना रन था से आप उसको, मैच हारे ना, मैच भी जीत सकते थे उसने आप तो। छक्का लगा देना था उसको।